Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, today we are continue our chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In my previous lecture we discussed about the human settlement, and in this video lecture we discuss about the transport and communication. Transport, as you know, the meaning of transport यातायात and the meaning of communication संचार, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. ट्रांसपोर्ट वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति और वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती हैं. इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. अगर हम पुराने या प्राचीन समय की बात करें, उस समय बहुत लंबा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बिकॉज या तो पीपल जो लोग थे पैदल जाते थे या फिर वो एनिमल का इस्तेमाल करते थे. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर. लेकिन पहिए के आविष्कार ने जो है यातायात को बहुत आसान किया. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट. समय के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे यातायात के साधनों का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य आज भी एनिमल का इस्तेमाल करता है. अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, बुलक एंड कैमल्स आर कॉमन. ये सारे एनिमल्स कॉमन हैं जिनके द्वारा हम आज भी सामान ढोते हैं. इन द एंडेज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका इलेमाज आर यूज्ड. इलेमा यूज़ होते हैं, एज आर याक इन तिब्बत. तिब्बत में याक. द अर्ली ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्री यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया. अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जो व्यापारी थे वो भारत पहुंचने तक उन्हें बहुत कई महीनों का टाइम लगता था. दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट. चाहे वो समुद्री रास्तों से आए या ज़मीनी रास्तों से आए. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. लेकिन एरोप्लेन के आविष्कार ने यातायात को बहुत तेज कर दिया. नाउ इट टेक ओनली 6 to 8 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. अब 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है इंडिया से यूरोप पहुंचने में. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी. इस तरीके से जितने भी आधुनिक यातायात के साधन हैं उनसे न सिर्फ एनर्जी, समय भी बचता है. लेट्स द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल. आपको बतानी है स्कूल में आने वाले विद्यार्थी कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज. अगर हम मुख्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें पहला हमारा रोडवेज है, सड़क के थ्रू, फिर रेल के थ्रू, फिर वाटर के थ्रू, फिर एयर के थ्रू. देर आर सेवरल नेशनल स्टेट हाईवे इन इंडिया. आप जानते हैं भारत में बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवे बने हुए हैं. द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे. अब भारत में अगर हम आधुनिक विकास की बात करें उसमें बनाए गए हैं हमारे लिए एक्सप्रेस वे. द गोल्डन्स क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद यू roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distance, are road. अगर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें रोड है, क्योंकि एक तो ये सस्ता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत आवश्यक है. दे कैन बी मेटल्ड पक्का रोड एंड अनमेटल्ड कच्चा रोड. दैट्स वाई रोड आर 2 types, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. द प्लेन हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड. अगर हम प्लेन एरिया की बात करें वहाँ पर पूरा रोड का एक अच्छा नेटवर्क है. रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट, इवन हाई माउंटेन्स. रोड को आज के समय में हर जगह बनाया जा रहा है. मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड. इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. जो मनाली और लेह का हाईवे है हिमालय में बनाया गया है वो विश्व का सबसे ऊंचा हाईवे या रोडवेज है. रोड बिल्ड अंडरग्राउंड्स आर कॉल्ड सबवे अंडरपाथ. एक्चुअली में जो फ्लाई ओवर्स बनते हैं और उनके नीचे जितने भी रोड्स होते हैं उनको हम सबवे कहते हैं.
Flyovers are built over raised structure. See here, two pictures are given. फर्स्ट इज़ मेटल्ड रोड, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल पक्का रोड, स्मूथ है. अनमेटल्ड कच्चे रोड भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. आवर नेक्स्ट